उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है, आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वो 273 सीटें हैं, एसपी की 125 हैं, बीएसपी की 1 है और कांग्रेस की 2 है, अन्य की 2 हैं। हम जानकारी लेंगे और गाजियाबाद की जो 5 विधानसभा से जो सीटें निकली हैं वो भी 5 विधानसभा के प्रत्याशी से हम वार्ता करेंगे, क्योंकि 5 विधानसभा के प्रत्याशी हमारे सामने मौजूद हैं। उन्हीं से हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे कि अब जीत जो इन्होंने करी है, ये जीतने के बाद में अब जनता का इन्होंने दोबारा से की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। जो गाजियाबाद से अतुल गर्ग जी हैं, शाहबाद से सुनील शर्मा जी हैं और लोनी से नंद किशोर गुर्जर जी हैं, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी जी हैं और मोदी नगर से डॉक्टर मंजू त्यागी जी हैं। एक बार फिर जनता ने अपनी सीधी बात है, क्या मानते हैं? देखिए, ये विश्वास केवल अतुल गर्ग पर नहीं है, ये योगी मोदी जी की जो कार्यशैली है, डबल इंजन की सरकार है और बहुत दिनों बाद भारत के अंदर 2 ईमानदार नेताओं पर लोगों ने विश्वास किया कि ये ईमानदार हैं और बड़ी भावनात्मक रूप से लोगों ने वोट किया है। इस बार क्या अधूरे काम है जिनको आप प्राथमिकता से पूरा कराने की सोच? ये कामों की एक श्रृंखला होती है, ये काम कभी ज़िंदगी में अधूरे नहीं रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहेगा। तो हमारे को पूरे उत्तर प्रदेश में कदम से कदम मिला के चलना है कि अब केवल विकास 4 जिलों का नहीं होगा, अब पूरा का पूरा 75 जिलों का विकास होगा और गाजियाबाद उसमें कदम ताल करेगा। मोदी योगी फैक्टर को कितना मानते हैं जीत के लिए? सारा का सारा वही है, लोगों ने उन्हें जिताया है और उन पर विश्वास किया है। विधायक ये दूसरी बार आप विधायक चुने जा चुके हैं, 2 लाख से अधिक मतों से आप जीत गए हैं जी। इसके जीत के पीछे आप क्या मानते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी का नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता ने विकास और विश्वास, इसको वोट अपना दिया, इसलिए जीत हुई है। ये जीत हमारे नेतृत्व की और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत। क्या ऐसे कार्य हैं जो इस बार आप कराना चाहेंगे विधानसभा में? देखिएगा, हमारी सरकार में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए, जो हमारे कुछ काम पेंडिंग रह गए या पाइपलाइन में थे, हम पहले प्राथमिकता के तौर पर उन्हें पूरा करेंगे और विकास एक प्रक्रिया ऐसी है जो सतत चलने वाली है, तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लगातार खोड़ा की जनता को पानी का मुद्दा बड़ा याद रहता है। खोड़ा को पानी हम देंगे यार, हमने खोड़ा में इतना काम किया यार, खोड़ा की जनता ने हमें आज प्यार दिया। आज खोड़ा के जब पेटियाँ खुली हैं, मेरे ख्याल में 27-28 हज़ार वोटों से हमको जिता कर भेजा वहाँ से दूसरे प्रत्याशी के सामने। तो खोड़ा ने हमें बार बार प्यार दिया है और हम खोड़ा को पानी हमारी ही सरकार देगी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो आज मतदाताओं ने पुनः भाजपा पे अपना विश्वास जताया है, ये केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो गुंडा राज को ख़त्म करने का काम किया, जो प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जाने का काम किया, उससे प्रभावित होकर आज मतदाताओं ने पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, तो मैं तो यही कहूँगा उत्तर प्रदेश को विकास की नई राहों पर ले जाने का काम पुनः भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बार फिर जनता ने आप पे विश्वास जताया, क्या कहेंगे? मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ ही साथ पार्टी ने मुझ में दोबारा विश्वास जताया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता थे और जो भी सोशल लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया इस इलेक्शन में, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसके पीछे आप किसका को श्रेय देंगे? देखिए, जीत के पीछे सबसे पहला श्रेय तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर देवेंद्र शिवाज को है। वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और पार्टी ने जो मेरे को विश्वास दिखाया मेरे में, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर शिवाज ने बहुत मेहनत करी। मेरी पार्टी ने और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम करा और बहुत सारे सामाजिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दिन रात काम करा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी और योगी जी पिछली बार आप 5 साल में नहीं करा पाए जी, अभी थोड़े से पाइपलाइन में, जैसे हमारा हापुड़ रोड पे रेलवे का ओवरहेड ब्रिज है, वो अभी बनना ज़रूरी है। एक रोडवेज़ की वर्कशॉप बननी ज़रूरी है और हमने अपने कार्यकाल में काफ़ी ज़मीन एलएमसी की खाली कराई है, चिन्हित कराई है, तो उसमें निश्चित ही मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट आए, जैसे कोई वेयर हाउसेज़ हैं
क्योंकि मेरे यहाँ रैपिड रेल और ये अपना मालगाड़ी का जो ट्रैक है वो बन रहा है। और साथ ही साथ यदि कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI के कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, तो इस तरह के कोई कॉलेज आएंगे तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। विकास के साथ मोदी योगी फैक्टर भी चला। मोदी योगी ही विकास का दूसरा नाम है, इसलिए ये फैक्टर चला। और मोदी योगी ने तो देश बदल दिया, प्रदेश बदल दिया, तो निश्चित ही जनता चाहती है कि वो बने रहें और इसीलिए जनता ने इतने उत्साह के साथ सहयोग करा। आपको लौनी की जनता ने एक बार फिर चुना है। मैं लौनी के देवतुल्य भाई और बहनों का उनके शीश झुका के, उनके पैर पकड़ के उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और मेरे पास शब्द नहीं है कि तमाम लोग एकजुट होने के बाद, दल और दल के बाहर के लोगों के बावजूद भी एक बड़े अंतर से जिताने का काम किया है। तो जो उम्मीद है जनता को, उनको और ज़्यादा मेहनत के साथ एक लौनी रहने लायक शहर बनाया, गहरे गड्ढे, मर्डर, डकैती, बलात्कार से निकाल के, और जो आतंक था हड्डी मील और माफियाओं का, एक जो समुदाय का जो वहाँ आतंक था, उसको समाप्त करने के लिए जो मुझे जनमत दिया है, उसको और उम्मीद के साथ रामराज की स्थापना करने के लिए काम करेंगे। आपका एक बयान था चुनाव के ही दौरान, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली जी। इस बयान से लगता है कि जनता को और ज़्यादा आपका तरफ रुझान हुआ? नहीं, देखिए, ये तो सच्चाई थी, ये बयान नहीं था। अली नौली में रह नहीं सकते, जो हैं वो भाग जाएंगे, कुछ पहले चले गए। जो बाहुबली हैं उनके लिए कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ रामराज है और माननीय योगी जी की सरकार है, और बुलडोजर भी खूब घूम रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं चैनल पे। तो ये लौनी के लोगों का आशीर्वाद है। और जो बजरंग बली हैं, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी महाराज भगवान राम का नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो भगवान का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी प्रसन्न है और बजरंग बली का आशीर्वाद लौनी में रहेगा। और लौनी को हमने एक शानदार शहर बनाने का काम किया। 5 साल क्राइम नहीं हुआ। आगे से जो और राक्षस बचे हुए हैं उनका भी दमन करके भगवान राम की पूरी तरह से लौनी के अंदर भी रामराज कायम हो, उसके लिए काम करेंगे और विकास करेंगे। लौनी की जनता ने एक बार फिर आपको भरोसा जताया है। ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे और उन पर काम भी करेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश का नाम किया और पूरी दुनिया में जो हनक है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा उत्तर प्रदेश चुनाव में। क्योंकि दूसरी पार्टी आतंकवादियों को रिहा कर रही थी, समाजवादी पार्टी जिन्ना, जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, बलात्कार कराए, उसका समर्थन करती थी। कांवड़ यात्रियों को मरवाने का काम किया और जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवाई। तमाम जितने भी जो औरंगजेब नहीं कर पाए वो काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ। तो इसलिए जनता ने जो आज वोट दिया, उनको अपनी हैसियत पता चली होगी कि जनता विकास को और रामराज को, सुशासन को वोट करेगी, बहन बेटियों की सुरक्षा को वोट करेगी। दुनिया भर का झूठ फैलाने का काम किया, लेकिन एक तरफा वोट दिया माननीय योगी जी के नेतृत्व में। जो कैबिनेट ने काम किया और जो कानून व्यवस्था कायम हुई, और आने वाला समय बहुत शानदार है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए कि एक सबसे शानदार नंबर 1 का